जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मिशन वर्दी से संबंधित एसएससी जेईई का जो बैच प्रारंभ हुआ है उसी में हम लोग रीजनिंग से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग रीजनिंग से संबंधित अगर कोई बुक नहीं खरीदे हैं तो अभी आप लोग बुक खरीद लीजिए, जिससे कि एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षाएं जो होने वाली हैं, उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल @miss.55 पे आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए, और सर्च करने के बाद उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि एसएससी जीडी की जो भी रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न और चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप लोगों तक सभी चीज़ें आसानी से पहुंच सकें। यदि आप लोगों को रीजनिंग पढ़ने में कोई कहीं समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उसका निदान तुरंत कर दिया जाएगा। रीजनिंग में आप लोगों ने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट से संबंधित चीज़ें आप लोगों ने सीखा था। उसी चैन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आज सीखेंगे क्लॉक से संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी तरीके से समझाई जाएंगी, जिससे आप लोगों को घड़ी से संबंधित जो घड़ी में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को सॉल्व करने में क्वेश्चन कहीं समस्या नहीं होगी। आप लोग बुक खरीद लिए हैं तो क्लॉक वाला चैप्टर खोल लीजिए, उस पर जो आधारित जो क्वेश्चन आप लोगों को बुक में दिए गए हैं आप लोग सॉल्व करिएगा, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो हम आप लोगों को आज क्लॉक के विषय में बताते हैं कि क्लॉक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके घरों में घड़ी लगी होगी, क्लॉक लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर होने वाली गतिविधियां जो होती हैं हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घड़ी किसे कहते हैं, घड़ी क्या होती है। तो घड़ी की सीधी सी परिभाषा है कि घड़ी वह यंत्र है। घड़ी क्या है? एक यंत्र है, एक मशीन है। घड़ी क्या है? एक मशीन है। घड़ी वह यंत्र है जिसमें तीन टाइप की सुइयां होती हैं, लगी रहती हैं। कौन कौन सी? घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। तो घड़ी वह यंत्र है जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड की सुइयां लगी रहती हैं, उसे हम घड़ी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। अब ये तो हुई घड़ी की परिभाषा। घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि तीन सुइयां होती हैं। कौन कौन सी सुइयां होती हैं? एक घंटे वाली सुई आप लोगों ने देखा होगा, एक आप लोगों ने किसकी देखा होगा? मिनट वाली देखी होगी, और एक सेकंड वाली सुई देखी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने तीनों सुइयों को अलग अलग देखा होगा। उनकी जो बनावट होती है, आकृत संबंधी रचनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। घंटे वाली सुई आप लोगों ने जो देखा होगा वो सबसे छोटी होती है, और उसके बाद मिनट वाली होती है, उसके बाद सेकंड वाली सुई जो होती है सबसे बड़ी होती है। अर्थात सेकंड वाली सबसे बड़ी, मिनट वाली उसके बाद घंटे वाली होती है। कहते हैं विद्यार्थियों कि समय से किया गया कार्य सफलता को निश्चित कर देता है। ये घड़ी आज हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को आज निश्चय कर लेना चाहिए कि यदि हम लोग समय के साथ कार्य करेंगे तो हमारा जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सफल रिजल्ट होगा, सकारात्मक रिजल्ट होगा। आज के समय में, आज के परिवेश में प्रत्येक विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा हुआ है, उत्तीर्ण होने में लगा हुआ है कि हम सरकारी जॉब को हम हासिल कर लें, प्राप्त कर लें। तो आज हम अगर घड़ी पढ़ रहे हैं तो समय को, घड़ी किसको प्रदर्शित करता है? घड़ी समय को दिखाता है। और आप लोगों ने देखा होगा यदि चल न चुके तो समय कभी रुकने वाला नहीं है। ये घड़ी की बात हुई और प्रकृति की बात हुई तो प्रकृति में कभी भी समय रुकने वाला कभी नहीं रुकता है। हमें समय के साथ चलना पड़ता है। इसी तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को भी
एसएससी जीडी का आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, एग्जाम की डेटें शुरू हो गई हैं, एग्जाम की डेटें आ गई हैं, डेट आया है कि इस तारीख को इस महीने में एग्जाम होंगे, तो आप लोग ही आज समय के साथ लग जाइए। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जब एग्जाम का डेट आ जाएगा या एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो समय कम रह जाता है, तो तैयारी करने में उतना आप तैयारी नहीं हो पाती आपकी, और 2-4 नंबर 5 नंबर से कहीं आप पीछे हो जाते हैं। तो वैकेंसी जब आ गई है तो दोबारा कब आएगी पता नहीं, इसी में आप लोगों को सिलेक्शन ले लेना है और अपने परिवार समाज को आगे की ओर बढ़ाना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय के साथ आप लोग चलने का प्रयास करिए। जो समय के साथ निरंतर चलता रहता है, निश्चित सकारात्मक रूप से, समय के साथ किससे चलना है लोग? सकारात्मक रूप से। अगर आप सकारात्मक रूप से चलते हैं तो एक न एक दिन आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यह आपकी समय के साथ चलने की गारंटी है कि अगर आप समय के साथ आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी समय को आगे बढ़ाते हुए क्लॉक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को हमने बताया ये आपका क्या होता है, डायल होता है। डायल में आप लोग देखे होंगे 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। तो एक जो घड़ी होती है, इसके बीच जो घड़ियों की सुई चलती है तो ये आपस में कोण बनाती है। क्या बनाती हैं बच्चों? कोण बनाती हैं। इन्हीं कोणों पे आधारित, इन्हीं कोणों को आधार मानकर हम लोगों को के एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। वो प्रश्न बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यदि आप लोगों ने एक बार सीख लिया। हम आप लोगों को इतनी आसानी तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे कि कहीं क्लॉक में आप लोग कहीं पीछे न रह जाएं, क्लॉक के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने नहीं पाएगा। तो हम आज आप लोगों को क्लॉक में टाइप 1 बताएंगे। टाइप 1 सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टाइप क्वेश्चन। जो सिंपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1 में आप लोग आज सिंपल टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, जो सरल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 6:50 यदि घड़ियों की सुई 6:50 दिखा रही है या निर्देशित कर रही है, तो उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ये आपको सरल टाइप है। इससे आप लोग कभी कठिन की ओर ले चलेंगे कि कब घड़ियां आपस में विपरीत दिशा में होंगी, कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने हम रखेंगे और आसानी तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। कहीं आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपके पास पहुंचे और कोई कहीं समस्या न आने पाए। आप लोग निश्चित रूप से अगर मिसलिनियस स्टडी पॉइंट से आप लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सिंपल टाइप क्वेश्चन में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे यदि आपसे पूछा जाए 6:50, यदि घड़ियां, आप लोग बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोल दे रहे हैं, वो आप क्वेश्चन अपने बुक में देख लिया करिए, क्योंकि समय को बर्बाद न करते हो, हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े जिससे समय खराब न हो। यदि घड़ी में प्रदर्शित सुइयां, निर्देशित सुइयां 6:50 हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बना हुआ है, या उन दोनों के बीच ये सुइयां कितने अंश का कोण बना रही हैं। इन दोनों के बीच में कोणों को हम ज्ञात करना सिखाएंगे कि इन दोनों के बीच में कैसे हम कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को 3 टाइप से आप लोगों को बताएंगे कि 3 टाइप से कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम टाइप 1 लेते हैं, पहले फार्मूला टाइप। आपका फार्मूला टाइप, फार्मूले से कैसे आप लोग निकाल सकते हैं कि फार्मूले में कैसे होता है। फार्मूला होता है बेटा 11m डिफरेंस होता है, डिफरेंस 60h/2। ये आपका क्या है, ये आप लोगों का फार्मूला है। यही फार्मूला आप लोगों को सदैव याद रखना है।
यदि घड़ियों के बीच में कितना टाइम बज रहा है, 6:50 हो रहा है। यदि घड़ी में कितना बज रहा है, 6:50 बज रहा, 6:50 हो रहा है, तो उन दोनों घड़ियों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। अभी हम लोग यही बताएं कोणों को कैसे निकाला जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको क्या कहते हैं, ये घंटे वाली घंटा है, ये क्या दिखा रहा है, मिनट। ये घंटा है और क्या है, ये मिनट। तो इसी सूत्र पे आप लोगों को रख देना है, ये आप लोगों का फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रख देना है। 11 मिनट कितना है, 50 डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस यहां हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा होगा उसी में से उसको हम घटा देंगे सदैव। और यहां मिनट में क्या है 60, घंटे का क्या है 6/2। हम तो यही कहेंगे, इसमें एक आध दो टाइप और आप लोगों को बता देंगे, लेकिन ये जो होता है फार्मूला वाला टाइप, इस वाले टाइप में सबसे सुटेबल माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, क्योंकि जल्दी से ये आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 550 और ये कितना हो जाएगा 360/2। क्या हो जाएगा 2। नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको नीचे कर देंगे। तो आप लोग घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे 0, यहाँ क्या हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए 9, उसके बाद यहाँ बचा 4, 4 में 3 गए 1/2, 190/2। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, 18 1 19, 2 पंचे 10, अर्थात कितने अंश का कोण बना, 95 अंश का कोण बना। अर्थात जब घड़ियां 9:50 दर्शाती हैं तो उन दोनों घड़ियों के बीच में 95 अंश का कोण बना होता है। कहीं कोई समस्या, आप लोगों ने देखा कितने आसानी तरीके से ये आप लोगों का आ गया। अभी आप लोगों को एसएससी जीडी पे जो एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम भी आप सॉल्व करवाएंगे। आप लोग देखें कितने आसानी तरीके से आप लोग क्लॉक पढ़ लेंगे, अब कोई कहीं समस्या होने वाली नहीं है। तो यही फार्मूला लगा के आप लोग किसी भी चीज का, किसी दो घड़ियों के बीच में जो समय दर्शा रहा हो तो कोणों को आप निकाल सकते हैं। इसी तरह हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग भी बताइएगा कि इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे हम ले रहे हैं 5:30 का हो रहा है, कितना बज रहा है समय, 5:30 हो रहा है। तो इन दोनों घड़ियों के बीच में जो घड़ियों की जो सुइयां हैं, सुइयों के बीच में घंटा और मिनट के जो सुइयां हैं, मान लीजिए 5 है, यहाँ ये 5 है, 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों घड़ियों के बीच में कितने अंश का कोण बना हुआ है, यही कोण हमको निकालना है। 5:30 हो रहा है, तो इन दोनों घड़ियों के बीच में कितने अंश का कोण बना हुआ है, यही कोण हमको निकालना है। निकालने का तरीका हम लोगों को बता दिया, आप लोगों को क्या करना है, वही फार्मूला लगा देना है, 11m डिफरेंस 60h/2। सबसे सरल तरीका है, बहुत टाइपों पे आप लोगों को नहीं जाना है, एक टाइप पकड़ के आप लोगों को सीख लेना है। बस किसी चीज को आप सीख लिए तो आप लोगों को कहीं समस्या होने वाली नहीं है। अब ये आपका क्या हुआ, आवर हुआ, घंटा हुआ, ये क्या है, मिनट है। ठीक, कुछ करना नहीं है। 11 मिनट वाली सुई कितना दिखा रही है, 30 मिनट, डिफरेंस दिखाना है। उसके बाद 60 और घंटे वाली सुई कितना है, 5/2। ठीक, 11 3 33, 11 3 33, यहाँ हो जाएगा 330, 330 हो गया। और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 6 पंचे 30, 300। ठीक, 2। ठीक है, अब देखिए 330 में 300 निकाल देंगे, बचेगा 30 और 2। तो इसको भाग देंगे, कितना होगा 15 अंश। अर्थात
5:30 का जब समय सुइयां दिखा रही होंगी तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 15 अंश का कोण बनेगा। इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 15 अंश का कोण बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई कहीं करने में कोई समस्या हुई, ये फार्मूला आपको सबसे अच्छा लगेगा। सेकेंड टाइप हम आप लोगों को भी बता देंगे, उस पर आधारित कुछ नोट्स लिखवा देंगे आप लोगों को, उस पर टाइप में करने में वो भी कहीं समस्या नहीं होगी। वो टाइप ऐसा रहेगा कि आप कोई बता दे कि जैसे 7:15 हो रहा है तो कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप लोग मोहजबानी भी बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। लेकिन हम लोगों को केवल शॉर्ट ट्रिक से ही नहीं चलना है, हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से नहीं ले चलेंगे, फार्मूला भी चलेगा और शॉर्ट ट्रिक भी जहां जरूरत होगी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। सेकेंड टाइप में आप लोगों को हम इसमें शॉर्ट ट्रिक वाला भी टाइप बता देंगे आप लोगों को कैसे करना है, वो भी बड़े आसानी से आप सीख जाएंगे। और कोई मौखिक आपसे पूछता है तो उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कोई कहीं करने में कोई समस्या हुई। कोई समस्या नहीं होगी बेटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग भी करिएगा, पेन कापी ले लीजिए, उस पर आप लोग सॉल्व किया करिए कि कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे है 8:15 समय बढ़ रहा घड़ी में, डायल आपका जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो समय कितना दिखा रहा है? 8:15। कितना दिखा रहा है? 8:15। तो क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया है कि इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। इन दोनों के बीच में जब सुई, घंटे वाली सुई 8 पे और मिनट वाली सुई 15 पे हो तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो निकालने का तरीका वही है, 11m/60h, ये डिफरेंस होता है यहाँ बाई 2। ठीक है, ये घंटा है और ये मिनट। ठीक, अब 11 कितना हो जाएगा? 15, डिफरेंस 60, एच कितना है? 8। ठीक है, बाई 2। विद्यार्थियों यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 11×5 = 55, 11×5 = 55, 5, 11×1 = 11, 11×5 = 16, 165। इसीलिए डिफरेंस किए थे हम। जो ज़्यादा रहेगा ज़्यादा वाले में से हमको क्या कर देना है? घटा देना। 8×6 = 48, 480/2। ठीक है, आगे लेते हैं, घटाएंगे कितना होगा? 10 में से 5 गए, इसमें से घटाएंगे ना, 480 में से घटा दीजिए 165, 10 में से 5, 7 में से 6 गए 1, यहाँ 4 में से 1 गए 3, तो आपका आंसर कितना आया? ये 315/2। यदि आंसर क्या होता है, आप लोगों का पूरा डायल कितना होता है? 300, ये पूरा डायल कितना होता है? 360 का होता है। आप लोग सदैव ध्यान दीजिएगा कि यदि आंसर आप लोगों का 180 से अधिक आ जाता है, 180 से अधिक आ जाता है, तो आप लोग सदैव 360 में से उसको उत्तर घटा के लिखा करिए। 360 में से उत्तर घटा के लिखेंगे। इसको नोट आप लोग लिख लीजिएगा। यदि आंसर किस में आ गया है? 180 से अधिक, तो 360 में से आंसर घटा के लिखेंगे। तो यहाँ 360 माइनस 315, 315 में से घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा, में से 5 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4, तो ये आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। अब बाई 2। तो आप लोग इसको उसमें डिग्री में भी कन्वर्ट कर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 22.5 है। कितना? 22.5 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि 8 है और किसके बीच में रहे? 8:15, 8 आप लोगों का 8 बजकर अगर 15 मिनट का समय है
तो कितने अंश का कोण बनेगा? 22.5 अंश का कोण बनेगा। इस तरीके से आप लोगों को जो बुक में देखिएगा जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उस क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। यदि कोई समस्या होगी तो उसको आप लोग जरूर बताइएगा। क्लास में आज हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा है, कल आप लोगों को हम टाइप 2 के विषय में बताएंगे। तो यदि आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अभी हमारे मिसलेनियस हिस्ट्री पॉइंट पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग एक बार जरूर जुड़ जाइए, जिससे हम लोगों का हौसला भी बुलंद रहेगा, आप लोगों को पढ़ाने में भी हम लोगों को रुचि आएगी। हम लोगों का ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच दोनों प्रारंभ हो गया है। ऑफलाइन में काफ़ी बच्चे यहाँ SSC GD का कोचिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं बच्चे, उसका लाभ ले रहे हैं। यदि आप लोग भी ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल धरवारा करछना प्रयागराज में आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को ऑफलाइन का कोर्स का आनंद ले सकते हैं। यदि आप लोग दूर दराज से हैं तो आप लोग ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है @miss.55 और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कर देना है। इस तरीके से हम लोगों ने आज क्लास के विषय में थोड़ा सा जानकारी लिया है और विधिवत जानकारी आप लोगों को अगली क्लास में दी जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे द्वारा जो वीडियो आप लोगों को भेजे जाते हैं उसको एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और शेयर कर देंगे तो और आनंद आ जाएगा। तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को जय हिंद।